सर पिछले वीडियो में आपने बताया कि आउटलाइनिंग करना बहुत जरूरी है ऐसे के टॉपिक की, तो आउटलाइनिंग कैसे करनी है तो भैया इस वीडियो में बताऊंगा। यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 100 प्रॉब्लम और 100 सॉल्यूशंस के डे नंबर 29 में आपका स्वागत है। और ऐसे के टॉपिक को पिक करने के बाद अब आपको करनी है उसकी आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट आप लिखने वाले हैं सबसे पहले आप रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे उसका। शुरुआत से ही पूरा एक्चुअल ऐसे लिखना चालू नहीं कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे का टॉपिक पिकअप कर लिया, अब पिकअप करने के बाद आप लोग उसकी आउटलाइनिंग करेंगे एक रफ पेपर में। मोटे मोटे तौर पर लगभग आपको 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। अब 1000 वर्ड्स का जब आपको ऐसे लिखना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ 40 वर्ड्स के आसपास का होता है, तो लगभग आपको ऐसे 20 से 25 पैराग्राफ लिखने हैं 1000 वर्ड्स पूरे करने के लिए। तो आप पैराग्राफ वाइज आउटलाइनिंग करेंगे कि पहले पैराग्राफ में मैं ये लिखूंगा, दूसरे में मैं ये लिखूंगा, तीसरे में मैं ये लिखूंगा, और ऐसे करते करते 25 पैराग्राफ का एक रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे अपने ऐसे लिखने से पहले। आपको अगर 1 घंटे का समय मिलता है ऐसे लिखने के लिए तो कम से कम 10 मिनट आप शुरुआत में यूज करेंगे इस आउटलाइनिंग को करने के लिए। वहीं अगर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है एक ऐसे लिखने के लिए तो लगभग आप 15 मिनट तक आउटलाइनिंग करेंगे ऐसे की कंटेंट के बारे में। आउटलाइनिंग करने के लिए सबसे पहले जैसे पैराग्राफ 1, तो पैराग्राफ 1 के अंदर बेसिकली क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन में मुझे क्या लिखना है, कुछ क्या बताना है क्या नहीं बताना है, छोटा सा 2-4 वर्ड्स आपने पैराग्राफ 1 की आउटलाइनिंग के लिए लिख लिए। वैसे पैराग्राफ 2 में मान लीजिए आपको टॉपिक के इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करना है, मान लीजिए टॉपिक के सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ तो आपको इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करना है, तो वहां पर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत 2-4 वर्ड्स जो आपको बेसिकली लगता है कि मैं इसके अंदर लिखूंगा, जब मेन ऐसे लिखूंगा तब आप वहां पर नोट कर लेंगे। यहीं पर आप पूरी आउटलाइनिंग करते टाइम पैराग्राफ बाई पैराग्राफ जो है वो आउटलाइनिंग करेंगे, और यहीं पर आप कौन सी एग्जाम्पल्स डालना चाहते हैं ऐसे के अंदर, कौन सी रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कौन सी केस स्टडीज डालना चाहते हैं, सभी आप आउटलाइनिंग के टाइम पर लिख देंगे। याद रखिएगा शुरू के 15 मिनट आपके बेस्ट टाइम होगा पूरा ब्रेनस्टॉर्म करने का कि आप ऐसे के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। एक बार आपने आउटलाइनिंग कर ली उसके बाद फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास पूरा तैयार है कि भैया मुझे पैराग्राफ 1 में इसके बारे में बात करनी है, पैराग्राफ 2 में इसके बारे में बात करनी है, फिर तो आपको बस उसको डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो आउटलाइनिंग करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि सर हम इंट्रोडक्शन में ऐसे क्या लिखे हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो छूट ना जाए।